जय जिनेन्द्र। मैं रोहित जैन आप सभी का संस्कार शिक्षण शिविर में छेड़ला की द्वितीय ढाल चल रही है, जिसमें चतुर्गति के दुखों का कारण के बारे में हम समझ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके लिए सर्वप्रथम वीडियो मिल जाए और आप उसके लिए देख सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रथम ढाल का विस्तार, उसके जो वर्णन है, उसके दुख हैं चारों गतियों के बारे में, उनके बारे में नहीं समझा है तो पहले वो देख लें, फिर इसको देखें। और आज हम देखते हैं, अभी तक हमने मिथ्या दृष्टि के शरीर आदि पद पदार्थों के विचार देख लेते कि मिथ्या दृष्टि अपने आप को सुखी मानता है, दुखी मानता है, राजा मानता है, जो धन आदि हैं, स्त्री आदि हैं, सब मेरी हैं, इस प्रकार से वह उल्टा सिद्धांत करता रहता है। अब हम देखेंगे आज अजीव तत्व और आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत अर्थात उल्टा सिद्धांत इनमें कैसे करता है। अजीब क्या कहलाता है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है। आश्रव कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं, आप लोग सभी लोग किताब निकाल लें। 5वां छंद। चलिए। तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत्य आप को नास मान, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। अर्थात तन उपजत अपनी उपज जान, तन अर्थात शरीर, उपजत अर्थात यहाँ पर उत्पन्न होने को, जो मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से शरीर के उत्पन्न होने को अपनी आत्मा की उपज उत्पन्न होना जान मानता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह अपने शरीर को उत्पन्न होना ही क्या मानता है, आत्मा का स्वरूप अर्थात आत्मा की उत्पन्न होना मानता है। और तन नसत आपको नासमान, तन अर्थात शरीर के नसत मरण होने को आपको अर्थात आत्मा का नाश मानता है। जो मिथ्या दृष्टि से जीव है, तन उपजत अपनी उपज, अपने शरीर की उत्पत्ति के कारण को क्या मानता है, आत्मा का उत्पन्न मानता है, और शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानता है। राग आदि प्रगटे दुख देन, और जो राग द्वेष आदि क्या प्रगट स्पष्ट रूप से दुख देता है, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, अर्थात तिन्हीं मतलब उन्हीं को, राग द्वेष आदि को सेवत सेवन करता हुआ क्या चैन अर्थात सुख, और गिनत अर्थात मानता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह अपने शरीर की क्या उत्पत्ति को क्या मानता है, आत्मा की उत्पत्ति होना, और अपने शरीर के मरण को क्या मानता है, आत्मा का मरण होना। लेकिन आत्मा एक ऐसी है, उसका मरण कभी भी नहीं होता है। जैसे यह अंगूठी है, अब इसके लिए हम क्या करें, पिघला लें, इसका क्या और कुछ भी बन सकता है, लेकिन इस अंगूठी को, द्रव्य को कभी भी हम क्या नाश नहीं कर सकते। इसके हम पर्याय बदल सकते हैं, पर्याय में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस अंगूठी को क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नष्ट नहीं कर सकते है, किसी न किसी रूप परिवर्तन ही रहेगी। जैसे कि लकड़ी है, अब लकड़ी को हमने जलाया, बन गया केवला को भी जलाया, बन गई राख। अब राख को हमने बोला नष्ट कर दिया, नहीं, उसकी वह लकड़ी की एक इंद्रिय जीव की पर्याय है, वह भले वहां से नष्ट हो गई, उसमें जीव नहीं है अब, क्योंकि उसकी पर्याय वहां से निकल चुकी है। लेकिन उसका जो राख है वह हमने नदी में भी डाल दिया तो वह कहा नीचे जम जाएगी, लेकिन क्या वह कभी भी नष्ट नहीं होगी। इसलिए कभी भी पर्याय नष्ट नहीं होती है, वह परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जानता है और ना समझता है, वह केवल इसको ही मतलब शरीर की उत्पत्ति को ही आत्मा की उत्पत्ति मानता है, और शरीर के नाश को ही क्या आत्मा का नाश मानता है। और राग आदि प्रगट है दुख देन, इसी में क्या राग द्वेष आदि करता है और दुखों को प्राप्त होता है। तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, और उन्हीं में क्या सुख मनाता रहता है। इसलिए जो अजीब तत्व है, अजीब हमारा जब शरीर छूट जाएगा, हमारी जब आत्मा यहाँ से गमन कर जाएगी तो क्या होगा, यह शरीर छूट जाएगा और मिट्टी की तरह हो जाएगा, अर्थात अजीब हो जाएगा, इसमें जानने देखने की शक्ति फिर नहीं बचेगी। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह क्या करता है, इन्हीं को ही अपना सुख दुख अर्थात राग द्वेष आदि भावों में विरक्त रहता है और इस संसार में क्या भटकता रहता है। एक बार भावार्थ देख लें कि अज्ञानी जीव संसार की उत्पत्ति में अपनी अर्थात
आत्मा की उत्पत्ति समझता है और संसार के नष्ट होने में अपनी आत्मा का मरण समझता है। यह अजीब तत्व का विपरीत सिद्धांत है। जो राग द्वेष आदि भाव स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, उन्हीं राग द्वेष भाव का सेवन करता है और उसे सुख मानता है। दुखदायी कर्म के आने को सुख का कारण मानना ही आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। देखिए, तो दुखदायी कर्म के आने को मतलब कर्मों के आने को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। और उनमें क्या सुख का कारण मानना ही आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है, अर्थात उसमें ही सुख मनाना क्या आश्रव तत्व है, अर्थात उसका उल्टा सिद्धांत कहलाता है। जैसे हमारे अंदर क्या कर्म आते जा रहे, हम गलत कार्य करते जा रहे, कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश करते जा रहे। अब जो कर्म हमारे लिए एक बार बन जाता है वह कम हो सकता है, लेकिन एकदम वह भी नष्ट नहीं होता। उसका हमारे लिए फल अगले भाव में या इसी भाव में या 2 मिनट बाद भी हमारे लिए क्या मिलेगा। लेकिन वह कर्म एक बार बन जाता है तो वह छूटता नहीं है, कम भले ही हो सकता है, जिस प्रकार राजा सैनिक का हुआ था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से हमने अजीब तत्व और आश्रव तत्व का उल्टा सिद्धांत समझा। अब हम देखते हैं बंध और संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत, अर्थात उल्टा सिद्धांत क्या करते हैं बंध तत्व में और संवर तत्व में। तो बंध क्या कहलाता है? जो कर्म हमारे अंदर आ रहे थे उनका क्या हमारे अंदर बंद होता जा रहा था, अगर अर्थात वह कर्म भरते जा रहे थे। एक डिब्बी, खाली डिब्बी में तेल डालेंगे तो वह धीरे धीरे उसमें क्या भरती जाएगी और वह पैक हो जाएगी। और क्या कहते हैं? और संवर। अब संवर क्या कहलाता है? धीरे धीरे कर्मों का एक एक करके क्या अच्छे पुण्य के उदय कार्य कर से एक एक करके उनका क्या बाहर निकलते जाना, अर्थात धीरे धीरे नष्ट होते जाना। और जब संपूर्ण नष्ट हो जाए तो निर्जरा और फिर अपने आप ही क्या वहां पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो क्या शुभ अब इसके लिए हम देखते हैं 6वां छंद। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रते अरति करें निज विसार, आत्म है ते तु वैराग ज्ञान, ते लखें आप को कष्ट दान। अर्थात शुभ अशुभ बंध के फल मझार, अर्थात शुभ कर्म और अशुभ कर्म जो आते हैं हमारी आत्मा में बंद होते हैं, फल मझार अर्थात उन फलों में रति अरति करे निज पद विसार। रति अर्थात प्रेम, और क्या यहाँ पर दिया है? अरति। इस प्रकार से उन शुभ और अशुभ कर्म के बंधों में क्या उनके फलों में हम क्या प्रेम करते हैं, अरति अर्थात द्वेष करते हैं, करें निज पद अर्थात करें अर्थात करते हैं निज पद विसार, और निज पद विसार मतलब भूलकर, और निज पद अपनी आत्मा में। फिर से देखें, शुभ अशुभ कर्म है उनके बंध जब हम करते हैं उनके बंद करने के फलों में, अर्थात शुभ और अशुभ कर्म के जब हमारी आत्मा में बंद होते हैं उन फलों में रति अरति राग द्वेष करते हैं, निज पद विसार अपने आत्मा के स्वरूप में क्या विसार अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को उन अशुभ और शुभ कर्मों में उनके फलों में क्या हम राग द्वेष करते हैं। कौन? मिथ्या दृष्टि प्राणी मिथ्या दर्शन के प्रभाव से। और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्म अर्थात अपनी आत्मा का हित, हेतु उसके हेतु क्या है? क्या विराग ज्ञान अर्थात राग द्वेष का अभाव, और ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। ते लखें आपको कष्ट ध्यान, ते लखें आपको कष्ट, ते अर्थात उनको आपको अपनी आत्मा को कष्ट दान दुखदाई, लखें अर्थात मानता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह क्या उन शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार, शुभ और अशुभ कर्म के जो फल मजार है अर्थात उन फलों में क्या करता है? राग द्वेष आदि करता है आत्मा के स्वरूप को विसार अर्थात भूल कर। और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा का हित तो अपनी आत्मा का हित तो विराग अर्थात राग द्वेष का अभाव और ज्ञान सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। राग द्वेष को छोड़ो और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो। ते लखें आपको कष्टदान, और जो राग द्वेष आदि का जो हम करते हैं वह क्या है? हमारे लिए दुखदायी अर्थात दुखदायी है, और लखें उनको आत्मा के क्या दुखदायी मानता है। अगर
हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे लिए क्या शुभ गति का बंध होगा अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, और अशुभ कार्य करते हैं तो राग द्वेष आदि में फंसकर हम क्या संसार में भटकते रहेंगे। इस प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नित्याकर्षण कर्म न अज्ञान सुचनम जीवा संसार आब्दौ गृहमत्यसौ। अर्थात राग द्वेष के कारण यह जीव संसार में भटकता आ रहा है। इष्टोपदेश का 12वां श्लोक है। इस प्रकार से हम एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं कि अज्ञानतावश यह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों का फल भोगने में द्वेष करता है। यह बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अर्थात आत्मा की भलाई तो वैराग्य और सम्यक ज्ञान में है, परंतु मिथ्या दर्शन के कारण इस जीव को वैराग्य और सम्यक ज्ञान की बातें दुखदायी जन पड़ती हैं। यह संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत है। सीधी सी बात है कि बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है, अपनी आत्मा को भूलकर उन राग द्वेष आदि में क्या विरक्त रहना, लीन रहना। और संवर तत्व का क्या है कि यह सब मिथ्या दर्शन के कारण जीव वैराग्य और सम्यक ज्ञान की बातें जो बात चलती हैं, जो एक दूसरे को बताते हैं, उसके लिए क्या लगती हैं, यह दुखदायी लगती हैं, कष्टपूर्ण लगती हैं, इनमें विश्वास नहीं करता है। हमारे लिए चार्वाक दर्शन को नहीं अपनाना है। वह कहते हैं रणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात क्या करो, उधार लेके घी को पियो, लेकिन नहीं, हमें अपना खुद का कमाना, खुद की आत्मा का कल्याण करना है, जब हम इस संसार से क्या तर पाएंगे। इस प्रकार से यह क्या कहलाता है, संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत कहलाता है। इस प्रकार से आज हमने देखा अजीव, आश्रव, बंध और संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत हमने अच्छी तरह से समझा। अगर आप लोगों के लिए कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करें जिज्ञासा में और हम आपका वहीं पर उत्तर दे देंगे। एक बार पुनः आपके लिए जय जिनेंद्र। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सभी मित्रों में दिखाएं। धन्यवाद।